नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। फतेहपुर जिले के भिटौरा ब्लॉक के लकड़ी गांव बसावनपुर गांव में भीषण आग लगने से लगभग 1 एकड़ से अधिक खेत जलकर राख हो गए। वहीं जब किसानों को जानकारी मिली कि उनके खेत में आग लग गई है तो पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। किसानों को आग बुझाने के लिए जो समझ में आया वह लोग आग बुझाने का प्रयास करते रहे। दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अगर दमकल गाड़ी मौके पर न पहुंची होती तो आग विकराल रूप धारण कर ली होती। सारे प्रयासों के बाद भी 100 से अधिक बीघा खेत किसानों के जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने किसानों के जले हुए खेतों का मुआयना किया और लिखा पढ़ी करके किसानों को आश्वासन दिया कि जो भी सरकारी सहायता होगी वह दी जाएगी। किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आग कैसे लगी। हम लोगों के खेत जलकर राख हो गए। हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए और हम लोगों को इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। वहीं मौके पर पहुंची राजस्व टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों के 100 से अधिक खेत जलकर राख हो गए हैं। हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है और उच्च अधिकारियों तक यह रिपोर्ट भेजेंगे। जो भी सहायता होगी किसानों के लिए की जाएगी। किसानों ने आग बुझाने में पूरा सहयोग दिया। सेना हमारा ग्राम लकड़ी है। हमारे गांव की लगभग 100 बीघे यहाँ पे ज़मीन है जो कि पूरी जल गई है। अन्य ग्राम की भी जल गई है। खड़गपुर जैसे है पूरे कुशला है, राधानगर, बसावनपुर, कई गांव के ज़मीन जल गई है। कितने बीघा आपका है? हमारा 8 बीघा है। लगभग 60-65 कुंटल गेहूँ निकलता था जिसके हमारे लोगों के यहीं पर टोटल खेत है खाने के लिए। क्या चाहते हैं आग लगने के बाद नुकसान जो हुआ है? खाने के लिए मुआवजा दे दिया जाए हम गरीबों को, और हमारे कोई खेत भी नहीं है यहीं पर। कोई यहाँ कम 20 कुंटल हमारे खेत में पैदा होता था, 2.5 बीघे। और ये आग को जानकारी नहीं हो पाई कि कैसे आग लगी। लगभग 2 बजे के लगभग आग लगी, अचानक आग लगी। कुल 100 बीघा गेहूं की फसल जल करके नष्ट हुई है और इसमें लगभग कितने का 50-60 का प्रभावित हुए हैं। प्रशासनिक क्या व्यवस्थाएं हैं किसानों के लिए? तुरंत बुला करके दमकल बुलवाई गई, जो प्रयास जहाँ तक आ पाई। उसके बाद उससे अपना पाइप फैला करके बुझवाए। बाकी गांव वाले सब बड़ा सहयोग करके अपना उसको बुझाए। क्या आश्वासन है किसान? इनको तत्काल लिस्ट बना करके जो राहत इनको शासन से मिलती है, जो अनुदान इनको बनेगा वो सबको रकबे के हिसाब से दिया जाए। पीलीभीत के नेशनल हाईवे NH 730 पूरन रोड महोलिया पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे एक बार फिर खून से लाल हो गया। बता दें, मोहलिया पेट्रोल पंप के पास कार व मोटरसाइकिल में आमने सामने इतनी जोरदार टक्कर हुई जिसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टक्कर में कार व बाइक की क्या स्थिति हुई है, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कार में 4 लोग बैठे थे और बाइक में 2 लोग, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस नेशनल हाईवे पर अक्सर ऐसी घटना होती रहती है जिससे आए दिन लोगों की मौतें होती रहती हैं। इसके बावजूद भी आम लोग अपनी रफ्तार को कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। शादी समारोह की खुशियां एक परिवार की उस वक्त चकनाचूर हो गई जब कार में सवार होकर 4 लोग घर से काशीपुर शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सड़क के बीचों बीच बिखरी पड़ी नई कार के हादसे के बाद परखच्चे उड़ गए। साथ ही ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी सड़क पर फैलकर चारों तरफ बिखर गई। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब भागूवाला से कार में सवार होकर 4 लोग शादी समारोह में शिरकत करने काशीपुर उत्तराखंड की ओर जा रहे थे।
इसी बीच बिजनौर के अफजलगढ़ के NH 74 पर ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली के मजदूर भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 6 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यहाँ पे सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पे सेंट मैरी स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ट्रैक्टर और कार की टक्कर हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए और उसमें से एक की मौत हो चुकी है। जो एक्सपायर हो गया उसका नाम है राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह एक्सपायर हो गया और उस बाकी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है प्राइमरी उपचार देने के बाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनरल वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ब्लड बैंक, टीबी वार्ड, डायलिसिस, एक्सरे कक्ष आदि का जायजा लिया। जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। दवाओं की उपलब्धताओं के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में संबंधितों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा देने में कोई कोताही न बरती जाए। जरूरत के अनुसार सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील भारती सहित भाजपा के पदाधिकारी व संबंधित उपस्थित रहे। यूपी के कौशाम्बी जिले में सरकार द्वारा निकाय चुनाव को लेकर जारी की गई लिस्ट से नाखुश सिराथू नगर पंचायत के दलित समाज ने योगी सरकार से पुनः विचार कर संशोधन करते हुए नगर पंचायत सिराथू से दलित समाज को चुनाव लड़ने के लिए सीट आरक्षित करने की मांग की है। ये है कि यहाँ पे सिराथू नगर पंचायत का 1976 में गठन हुआ। उसके बाद समय समय पे हर वर्ग को मौका मिला, हर वर्ग के लिए सीट आरक्षित रही, लेकिन हमारे एससी भाइयों के साथ सिर्फ धोखा और छलावा हुआ है, उनका सिर्फ शोषण हुआ है। हमारे एससी भाई काफ़ी तादाद में है हमारी नगर पंचायत में। तो मैं वैसे तो सामान्य से आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे एससी भाइयों को भी समानता का अधिकार मिले। हमारी सरकार कहती है कि हम समानता के फार्मूले पे कार्य करते हैं। अगर आप समानता, सबका साथ सबका विकास पे कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारे एससी भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे एससी भाइयों का शोषण क्यों? क्या वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है, या हम उनको कंधे से कंधा मिलाकर के साथ लेने को तैयार नहीं है? कहीं ना कहीं हम उन्हें उनके साथ उपेक्षा कर रहे हैं और उनको छला हुआ महसूस करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब की बार एससी को मौका मिलना चाहिए हमारे यहाँ से। माननीय भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा सरकार से कि अगर आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो दलितों के साथ अन्याय क्यों? दलित समाज की आबादी यहाँ पर काफ़ी है और 1976 में टाउन एरिया का यहाँ गठन हुआ। 1976 से आज तक दलित समाज को किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ, चुनाव लड़ने का मौका दलित समाज को नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जी से, नगर विकास के मंत्री माननीय के शर्मा जी से और नगर विकास कार्यालय से कि हमारे यहाँ जो आरक्षण हुआ है इस पर पुनः विचार किया जाए और दलितों के साथ अन्याय न हो। दलितों के हित में सिराथू नगर पंचायत यदि उचित हो तो दलितों के हित में हमारी नगर पंचायत सिराथू को आरक्षित किया जाए। सर, हमारी समस्या यह है कि यहाँ सन 1976 से आज तक हमारी टाउन एरिया एससी नहीं हुई और मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का मतदाता हूँ। आज तक मैं इस प्रत्याशी भी हूँ एससी सीट का। सर, आज तक कहीं यहाँ एससी सीट नहीं आई। हमारी मांग है कि एससी सीट आए। योगी जी से, माननीय AK शर्मा मंत्री जी से मांग है कि हमारी मांग को पूरी की जाए।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।